राजस्थान में करौली है, सुना होगा, देखा होगा, पास में ही है, ज्यादा दूर भी नहीं है। तो करौली में मदन मोहन जी का मंदिर है। सत्य घटना बता रहे हैं आपको, बिल्कुल सत्य। मदन मोहन जी का मंदिर है। उसमें क्या है कि एक मुसलमान थे जिनका नाम था काले खां, और वह काले खां भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। ऐसा नहीं कि नमाज ही पढ़ता हो, भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। उसके 3 बेटे थे, तो एक बेटा उसका खत्म हो गया। एक बेटा जब खत्म हो गया तो उसकी पत्नी उससे कहने लगी, अरे अपना खुदा कोई हिंदुओं के खुदा से छोटा थोड़े ही है, अपना खुदा तो बहुत बड़ा है और हिंदुओं के भगवान को भजता है, अपने खुदा को नहीं भजता। जी अब अच्छा हुआ तेरा बेटा खत्म हो गया। तो काले खां ने कहा, बोले मेरा बेटा खत्म हो गया, एक मेरा और एक तेरा, एक उसका, उसने ले लिया। फिर कुछ समय पश्चात उसका दूसरा बेटा भी खत्म हो गया। तब कहा, बोले अब बढ़िया रहा, अरे भड़ुए और भजले हिंदुओं के भगवान को, मैं कहती हूँ अपने खुदा को भजा कर, तो खुदा को तो भजता नहीं है, अब अच्छा रहा। तो फिर काले खां ने कहा, बोले देख हमसे वो बड़ा है ना, इसलिए उसका डबल हिस्सा होना चाहिए, इसलिए उसका डबल था, उसने ले लिया, और मेरा तेरा ये है। लेकिन कुछ समय पश्चात उसका तीसरा बेटा भी खत्म हो गया। जब तीसरा बेटा भी खत्म हो गया तब बड़ा दुख हुआ, उसको कष्ट हुआ, और तीसरे बेटा को लेकर के पहुंचा कहां, सीधा भगवान के मंदिर में। वैसे मुसलमान था, और मंदिर में जब पहुंचा तो पंडा पुजारियों ने खदेड़ लिया और कहा, बोले यहाँ मुसलमान का क्या काम, और वो भी बच्चे को गोद में लिए है, वो मुर्दा है, उसको लेकर के मंदिर में आया है। भगा दिया, खदेड़ दिया। तो पीछे मंदिर के बैठ गया, और मंदिर के पीछे बैठ करके कहने लगा, बोले तेरे यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, तू नहीं सुनेगा, तू नहीं मानेगा, ऐसा कह रहा था। देख तेरे पुजारियों ने मुझे मंदिर के आगे नहीं जाने दिया, मुझे पीछे बैठना पड़ा है, लेकिन कोई बात नहीं है, तू मंदिर के मैं पीछे बैठा हूं तो वहां से भी तो मेरी सारी बातों को सुनेगा। अपने उर्दू में वो शब्दों को बोलने लगा कि मुस्फिक सफी रफीक दिल दोस्त मेरा, मुस्फिक सफी तू रफीक दोस्त मेरा, मुझसे गरीब का गुनाह माफ कीजिए, मेहरबान कदरदान मिला तू जहां बीच, अटकी है नाव भव जरा गौर कीजिए। अरे हिंदुओं के नाथ तो मेरा कोई जोर नहीं, हिंदुओं के नाथ तो मेरा कोई जोर नहीं, और जगत के है नाथ तो मेरी सुध लीजिए। अरे तू हिंदुओं का ही है भगवान तो मैं तेरे से नहीं कहूंगा, लेकिन तुझे जगन्नाथ कहते हैं, जगत का तू नाथ है, तो मेरी एक बार सुन ले, मेरी भी सुध ले ले। कोई सुनाई नहीं हुई, कुछ भी असर नहीं हुआ। तब कहा, बोले अब तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरी पोल खोलनी पड़ेगी, तब मानेगा तू, तो तेरी पोल को खोलूंगा। जब पोल की कहा, लेकिन भगवान नहीं सुन रहे थे। फिर उसने कहा कि तूने क्या किया है मुझे पता है, तेरी करतूतों को मैं जानता हूं अच्छी तरह से। कहता है कि गौतम की नारी तारी, पूतना दुखारी तारी, गणिका तरन तारी, शकल जग जानी है, चौबे की चौबिन चुराए के उतार दीनी, भिलनी के खाए बेर मीरा और आनिए, मैंने तो जानी स्वामी नरऊ को तार जानो। अरे स्वामी मुझे पता है, मैं तो यही समझता था, और इतना क्रोध में आग बबूला हो रहा था कि अपने
मन को बस में नहीं कर सका, अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा और उसके मुंह से निकल गया कि मैंने तो जानी स्वामी नरऊ को तार जानो, चोरी कर जानी है या नारी तार जानी है। नारी कहता तो भी अच्छा रहता, लेकिन नारी भी नहीं, चोरी कर जानी है या लुगाई तार जानी है। इतना कहा, पीछे से मंदिर फट गया और कहा अरे भैया काले खां, इतना नाराज क्यों हो रहा है, क्या बात है, अरे बता क्या बात है, क्यों इतना नाराज क्यों हुआ। एकदम क्रोध में आग बबूला था। तब कहा जो दाहिनी तरफ दृष्टि डाली सो से बालक खेलता हुआ आ रहा है, बाहीं तरफ दृष्टि डाली तो उधर से बालक खेलता हुआ आ रहा है। जो तीसरा बच्चा था गोद में जो मृत था वो भी खेलने लग गया। अब भगवान ने कहा काले खां बोल तो सही, इतना नाराज क्यों है, क्या बात है, अरे कुछ बता तो सही। लेकिन काले खां क्या बताई, अब कुछ बताने के लिए है नहीं। काले खां तो साष्टांग प्रणाम करने लगा और प्रणाम करने के पश्चात अपनी पत्नी के पास में तीनों बच्चों को छोड़ा। और आज भी वहां का नियम है कि एक समय का भोग काले खां के जो परिवार वाले हैं उनके यहाँ से लगता है। कहने का भाव यह है कि हिंदुओं का ही भगवान नहीं है, परमात्मा पे सबका अधिकार है, जीव मात्र पर। ऐसा नहीं है कि ये मुसलमान है, ये भगवान का भजन नहीं कर सकते, ये हमारे कन्हैया को नहीं मानते, ऐसा नहीं है। एक से एक बड़े बड़े मुसलमान हैं, उन्होंने भगवान को प्राप्त किया है।